जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 18 नवंबर 2024 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर दूर करे कन्फ्यूजन, इतनी बढ़ सकती है न्यूनतम सैलरी। अभी यहाँ पर जो बात कही गई है, ये बात कही गई है नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेंट मशीनरी NCGCM के सचिव जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन में संशोधन के अगले सेट के लिए कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर अपेक्षित है, यही होना चाहिए। अब उनके द्वारा ये बात जो है 8th पे कमीशन को लेकर के कही गई है और 8th पे कमीशन से पहले कही गई। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित फिटमेंट फैक्टर से अधिक होगा। 7वें वेतन आयोग में 2.5 से उनकी फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई थी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेतन है 7,000 की बढ़कर के 17,990 रुपये हो गया। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 की उनके द्वारा सिफारिश की गई है, ताकि कर्मचारियों की जो सैलरी है 17,990 से बढ़कर के 51,491 हो जाएगा। अभी उन्होंने ये बात इसलिए कही कि क्योंकि इस तरह का संशोधन 10 साल में एक बार होता है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद यही मांग करेंगे। यह बयान जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो JCM है, यानी राष्ट्रीय परिषद के जो कर्मचारी पक्ष के चीफ हैं मिश्रा जी, इनकी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है सरकार और कर्मचारियों के बीच का प्लेटफॉर्म है, यानी कर्मचारियों की जो बात है वह सरकार तक पहुंचाते हैं। हालांकि आपने देखा होगा सरकार इनकी बात मानती भी है, नहीं भी मानती है। कुछ सरकार के भी इंटरेस्ट होते हैं, अपनी जो है पॉलिसीज़ होती है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा UPS जो लागू हुआ था, उनमें इनकी बड़ी भूमिका थी। हालांकि उस समय कुछ राज्यों में चुनाव थे और उसको देखकर भी सरकार ने UPS को लागू किया था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। और कुछ दिन पहले मिश्रा जी के द्वारा, यानी कि जो NCGCM है, उनके द्वारा 18 महीने का जो कोविड के टाइम पे DA रोका गया था, उसकी मांग की सरकार से काफ़ी बार करते आ रहे हैं, अभी तक भी करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी बात यहाँ पर नहीं मानी। तो मेरा मतलब यहाँ पे है कि कुछ पार्टियों के इंटरेस्ट होते हैं, कुछ सरकार के इंटरेस्ट होते हैं, कुछ अलग बातें भी होती हैं, लेकिन इनकी बात भी यहाँ पर सुनी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी बात यदि सुनती है सरकार तो यहाँ पर पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगली इम्पोर्टेंट खबर है कि हरियाणा में फौजियों के लिए लागू होगी जय जवान आवास योजना। हरियाणा की नायब सरकार ने प्रदेश के सैनिक वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश और प्लानिंग की है। सैनिक व पूर्व सैनिकों के लिए सस्ती आवासीय योजना के अलावा कई नई शुरुआत करने का ऐलान यहाँ पे किया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार की ओर से जय जवान आवास योजना शुरू की जाएगी। इस योजना पर जल्द काम शुरू करने के संकेत राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण में दिए गए थे। इसके अलावा दूसरी योजना है वीर उड़ान से ट्रेन होंगे फौजी। हरियाणा सरकार वीर उड़ान योजना के तहत राज्य के पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करने में मदद करेगी। इसके लिए पूर्व सैनिकों को DBT के जरिए 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद फौजियों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वही शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों को अब सरकार की ओर से 50 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी या मदद की जाएगी। अगली जो खबर है पंजाब रेजिमेंट सेंटर टीम। अगली खबर है कि पंजाब रेजिमेंट सेंटर की टीम पहुंची खगड़िया, सुनेगी भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं। तो यहाँ पर यानी कि ECHS पॉलिक्लिनिक खगड़िया में पूर्व सैनिकों की टीम यहाँ पे आई हुई है। 18 और 19 नवंबर 2024 को ECHS पॉलिक्लिनिक खगड़िया में रहेगी। जिन भूतपूर्व सैनिकों को किसी तरह की समस्या है, चाहे पेंशन से संबंधित हो, PPO से रिलेटेड हो, फैमिली का नाम जुड़वाना हो, बच्चों के Part 2 ऑर्डर या फिर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो आप उसका निदान कर सकते हैं ECHS पॉलिक्लिनिक खगड़िया में।
जा करके वहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी और संबंधित जो भी आपने कार्रवाई की है उन सभी डॉक्यूमेंटों को लेकर के आप वहाँ पे जाना होगा। तो जो भी बिहार के पूर्व सैनिक हैं, डिपेंडेंट हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी कोई समस्या है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान यहाँ पर कर सकते हैं। अगली खबर अग्निवीरों के लिए है कि अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि राज्य सरकार अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। पंजाब में जो रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर सिंह उनके द्वारा घोषणा करते हुए कहा गया है कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उनके द्वारा प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 800 अग्निवीर 2027 में सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है उनकी, यानी कि 800 के करीब उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि वे भूतपूर्व सैनिकों के लाभों के पात्र नहीं होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अग्निवीरों के लिए नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश पहले ही दे दिया है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है जिन्होंने देश की सेवा सम्मान के साथ की है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में पंजाब सरकार की तरफ से अग्निवीरों के लिए कुछ न कुछ सरकारी घोषणा की जाएगी, चाहे आरक्षण हो राज्य स्तर पर या फिर अन्य कोई वेलफेयर यहाँ पे दिया जाता है। उससे पहले आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार ने इन भर्तियों में देगी अग्निवीरों को 10% आरक्षण। हरियाणा सरकार अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण देने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा ग्रुप सी और 3 साल की आयु सीमा में छूट देने की बात उनके द्वारा कही गई है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों के लिए अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण की भी घोषणा की है। वही जो अग्निवीर 4 साल बाद खुद काम करना चाहेंगे उसे काम करने के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख का जो राशि है वह सरकार की तरफ से बिना ब्याज के यहाँ पे लोन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से 7 नवंबर 2024 को लेटर जारी किया गया। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम एकेडमिक ईयर 2024-25 के तहत यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन दूर किए गए हैं। इसमें बताया गया कि संज्ञान में आया है कि कुछ जिला सैनिक बोर्ड पिछली नीति के अनुसार एकीकृत पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों विशेष रूप से BA LLB पाठ्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जो छात्रवृत्ति योजना है उसको अस्वीकार या आवेदन जो है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए नीति को संशोधित किया गया है और निम्नलिखित जो पाठ्यक्रम है जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्रथम वर्ष के छात्र तीसरे वर्ष के बजाय पहले वर्ष से ही प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और जिसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो जिनके बच्चे भी कुछ कोर्स कर रहे हैं संबंधित वो यहाँ पर इसके संबंध में जान सकते हैं कि वहाँ प्रथम वर्ष से भी अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है पूर्व सैनिकों को स्पर्श रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको डिपॉजिट करना है तो उसके संबंध में एक अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। हालांकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप बैंक से आराम से कहीं से भी कर सकते हैं जमा, लेकिन यदि आपकी पेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो एक स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम है के सबेरिया एंड PCDI बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा जो भी ग्रेवेंसेज हैं, कमियाँ हैं पेंशन में, वो यहाँ पर सुधारी जा सकती हैं। जो वेन्यू है चोपड़ा ऑडिटोरियम AC सेंटर साउथ आगराम बेंगलोर और यहाँ पर डेट जो होगी 26 और 28 नवंबर 2024 को यहाँ पर वेटनर्स जो भी नारीज हैं पूर्व सैनिक यहाँ पर आ सकते हैं। कार्यक्रम के अनुसार 26 नवंबर 2024 को PBORों के लिए यहाँ पर प्रोग्राम होगा या उनके लिए ये शिविर लगेगा। 27 नवंबर को ऑफिसर्स GCO एंड ऑल रैंक डिपेंडेंट के लिए, 28 नवंबर को ऑल रैंक बैलेंस पर्सन जो भी हैं ओपन टू ऑल सभी यहाँ पर आ सकते हैं अपनी ग्रेवेंसेस को लेकर के। पेंशन में कोई कमी है, कम आ रही है, नहीं आई है,
फैमिली पेंशनर्स विशेषकर, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। और जो अबव 70 ईयर के हैं वो किसी भी दिन किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि जो टाइमिंग यहाँ पे है 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके कुछ और जानकारी चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है कि अलॉटमेंट ऑफ MBBS/PDS सीट्स टू कैंडिडेट अंडर CW कोटा फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 अलॉटेड एज पर इंटर्नशिप प्रायोरिटीज़। तो यहाँ पे इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अभी किन किन का अलॉटमेंट कहाँ पे हुआ है यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है। सबसे पहले एप्लीकेंट का नंबर है, उसके बाद ESM का नाम है, यहाँ पर नीट ईयर उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और सबसे इम्पोर्टेंट नेम ऑफ कॉलेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यदि आपके बच्चे का, आपके संबंधियों का, किसी का भी इस तरह का उन्होंने नीट क्लियर किया है और उन्होंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका नाम यहाँ पर किस कॉलेज में है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर विडो/वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सन किल्ड इन एक्शन, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। मनीष कुमार हवलदार, लेट सज्जन सिंह किच्चर, उनका जो नाम आया है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में है। इसी तरह से दूसरा जो यहाँ पे प्रायोरिटी है कि वार्ड्स ऑफ डिसेबल इन एक्शन एंड बोर्ड आउट फ्रॉम सर्विस, उनका भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तीसरा जो यहाँ पे है विडो/वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड व्हाइल इन सर्विस विद डेथ एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस, उनके भी नाम यहाँ पे हैं। तो सभी के आप यहाँ आपको नाम यहाँ पर मिलेंगे। इससे संबंधित आपको एक PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट जो खबर है कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें कि PCDA के द्वारा या फिर आर्मी वेटरन्स, नेवी वेटरन्स और एयरफोर्स वेटरन्स के लिए इस पर व्हाट्सअप नंबर जारी करने की बात यहाँ पर की गई थी। अलग अलग नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको लेकर के आर्मी ने क्लेरिफिकेशन दिया था, क्योंकि ये टाइम, अभी का जो समय है, ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का है। तो काफ़ी पेंशनर्स को इस तरह की प्रॉब्लम फेस आ रही है। इसको देखते हुए यहाँ किसी के द्वारा फ्रॉड का एक स्कीम किया गया है पूर्व सैनिकों को लूटने के लिए। तो इस पर पर्सन ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि यहाँ सब जो है फेक है और हमारे द्वारा कोई भी इस पर से रिलेटेड व्हाट्सअप सेवा शुरू नहीं की गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे मैसेज पर ध्यान न दें और अपना नुकसान यहाँ पर न करें। तो जो ये मैसेज है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इस पर्सन में आ रही है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। इस तरह के मैसेज पर ध्यान न दें, यहाँ फेक है, आपको इसमें हैवी लॉस हो सकता है। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज है, ये है एक्सेसमैन के लिए 20 वैकेंसीज निकाली गई है और ये है रिलायंस की ओर से। AWPO बठिंडा फॉर एम्प्लॉयमेंट एट रिलायंस कंपनी जामनगर, और यहाँ पर एज अप टू 47 ईयर है। सर्विस विद इन 5 ईयर, रिटायरमेंट सर्विस है। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1, करेक्ट एग्जाम्पल। सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपये दिया जाएगा। अकोमोडेशन एंड फूड फ्री होगा। लीव चार्ज दिए जाएंगे। 12 घंटे की ड्यूटी होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप AWPO बठिंडा में 23 नवंबर 2024 को सैटरडे 10 बजे यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आपको डिस्चार्ज बुक, PPO, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 सेल्फ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे लाने होंगे। और यहाँ पे रिंग करना चाहते हो आप रिंग कर सकते हैं। उनका कैप्टन साहब का नंबर यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा भी कुछ आपके डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा जो भी पूर्व सैनिक से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट है शैक्षिक योग्यता है, तो उनको लेकर के आपको यहाँ पर जाना होगा।